चलिए दोस्तों, आज हम इस न्यू वीडियो में लेके आए हैं कि आप अगर अभी से किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, अगर सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप शुरू से कैसे जीरो से पढ़ सकते हैं। तो इसी के वीडियो आज हम लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि आप शुरू से कैसे पढ़ाई को चालू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे होता है। और दूसरा नंबर आपको मालूम होना चाहिए उसका सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे आदमी होते हैं कि आप देखते होंगे उसकी सिलेबस मालूम नहीं रहता है। जो मास्टर पढ़ा रहा है, जो सर टीचर कोई भी पढ़ा रहा है वही पढ़ने लगता है। वो कहते हैं कि यही पूछा जाता है और आप पढ़ने लगते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको सिलेबस की इंतजाम कर लेना है। सिलेबस उस विषय जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देखना है कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि जो भी सर आपको पढ़ाएंगे वो आपको पता रहेगा। हाँ, ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप देखे रहिएगा सिलेबस में, हाँ मेरा ये चैप्टर है तो ये मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है या 2 क्वेश्चन ये चैप्टर में से पूछा जाएगा तो मुझे आएगा बनाने, और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ें, मैथ्स कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें या इंग्लिश कैसे पढ़ें। तो चलिए सबसे पहले हम रेलवे वाले की बात करते हैं। देखिए, रेलवे वाले के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मैथ एंड रीजनिंग। देखिए, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले बात है कि आप बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं और बहुत सर होते हैं जो आपको पढ़ाएंगे, जो पिछला क्वेश्चन जो सेट में पूछा जाता है ये सब पढ़ाते रहते हैं। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं जो आपको पढ़ाएंगे वो वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रहता है वही आपको पढ़ा देते हैं, जो आप वहाँ से समझ लेते हैं और प्रीवियस ईयर आप भी लगाते हैं या क्वेश्चन लगाते हैं तो आपसे बच जाता है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको पूरा जो चैप्टर है उसमें सिलेबस में आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ना है। वो जितना भी चैप्टर दिया रहा है वो पूरा चैप्टर को अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करना है। वह मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया या कोई अन्य सब्जेक्ट हो गया, तो उसका पूरा ही सब्जेक्ट जो दिया गया है वो चैप्टर पूरा अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। क्योंकि बहुत ऐसे सर होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कह के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ाते रहते हैं और आप पढ़ते रहते हैं और आपको प्रीवियस ईयर से भी वो बन जाता है क्वेश्चन। पर बहुत ऐसा बार हो जाता है कि आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको वो क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें, तो आप उसमें से बनाइएगा तो उसमें 15 क्वेश्चन ही आप बना पाइएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं से प्रीवियस ईयर से नहीं पूछता है, तो ये प्रीवियस ईयर से पूछता है। पर कुछ ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर डालता है जो कुछ नया कॉन्सेप्ट पर रहता है या आपको, तो ये आपको जल्दी अगर शॉर्ट काट के फिरा में रहिएगा तो आगे चल को आपको दिक्कत होगी। इसलिए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से पूरा जो होता है सब्जेक्ट सिलेबस में आपको दिया हुआ है उसका आप पूरा A to Z चैप्टर जितना है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो ये पढ़ लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आप पढ़िए उसके बाद अगर आप सेट लगाइएगा तो आपको नया नया कॉन्सेप्ट बनाइएगा मैथ, उस समय आपको पूरा अगर अध्ययन कीजिएगा तो उसमें आपको नया नया कॉन्सेप्ट को भी सीखने को मिलेगा। इससे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर दीजिएगा तो आपको नंबर भी इंक्रीज होगा, अच्छा आएगा नंबर। और अगर आप इस फेरा में रहिएगा कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जो मास्टर सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर वो सब पढ़ के, तो आपको क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, आपको बनेगा। पर आगे चल को आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आप बनाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। यही कारण सबसे पहला कारण होता है कि आप पूरा सिलेबस अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं और जो फेमस क्वेश्चन रहता है वही सर पढ़ा देते हैं, उसमें पूछा जाता है तो वो तो बना लीजिएगा आप। कुछ अलग क्वेश्चन जो घुमा के दे देता है वो आपसे नहीं बन पाता है। सबसे बड़ा कारण यही है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए।
अब टॉपिक आता है कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अच्छे शहर से हैं तो आप के बगल में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट भी ज़रूर होगा। और जिन लोगों के जो जैसे में दिल्ली हो जाता है तो दिल्ली में अच्छा इंस्टीट्यूट है, पटना में भी अच्छे अच्छे सर हैं। और जो गांव से हैं और बाहर नहीं जा सकते हैं वो कैसे पढ़ें, तो मेनली उनके लिए हम बता रहे हैं। जो यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए बहुत ऐसे सर हैं जो पेड कोर्स से, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूर पेड कोर्स से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप अगर अलग भी पढ़ने जाइएगा तो पैसा देकर ही आपको पढ़ना होगा। पेड कोर्स में ये होता है कि सर अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ाते हैं और पूरा सिलेबस ख़त्म करते हैं। और यूट्यूब पर होता है कि बहुत ऐसे सर ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, जो बच्चा डर जाता है, जो इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, पर वास्तविकता वही है कि हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा पर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है हार्ड क्वेश्चन, पर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहता है कि पूछा जाएगा। या साइंस हो गया, या रीजनिंग हो गया, या मैथ हो गया। मैथ और रीजनिंग पर तो आपको कमांड बनाना ही होगा, तभी ही आगे चल के आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर पाइएगा। थैंक यू, यही बताने के लिए हम वीडियो आज बनाए हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।